व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर मूवी बोल सकते हैं। इस फिल्म का नाम है द फॉरेस्ट। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये कहानी जंगल के आसपास घूमती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें घने जंगल में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की काफ़ी तेज़ी से भाग रही होती है और उसके पीछे एक आदमी भी भाग रहा है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क में रहती है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल टोक्यो जा रही है। इसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सारा की जुड़वा बहन जेस, जो कि टोक्यो में एक स्कूल टीचर है, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई है और उसे काफ़ी ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आखिरी बार उसे ओकिगाहारा नाम के जंगल में देखा गया है, जो कि माउंट फिजू में है। वहाँ ज़्यादातर लोग खुदकुशी करने जाते हैं और जब ये बात सारा को बताई जाती है कि उसकी बहन जेस मर चुकी है तो उसे इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं होता और वो डिसाइड करती है कि वो टोक्यो जाएगी और अपनी बहन को ढूंढेगी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वो जेस को कुछ खास पसंद नहीं करता था। लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती और अपनी बहन को ढूंढने की ठान लेती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सारा टोक्यो पहुंच गई है। वहाँ वो एक होटल में रुककर थोड़ा आराम करती है और उसी दौरान उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक रूम की तरफ जा रही होती है, जहाँ पहुँचने में उसे एक टेंट मिलता है और जब वो उसे ओपन करती है तो उसे वहाँ एक छोटी बच्ची दिखती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका फेस हॉन्टेड हो जाता है और सारा की आँखें भी खुल जाती है। अब सुबह हो जाती है और सारा पहले तो जेस के स्कूल जाती है, जहाँ वो उसे क्लासरूम में जाती है जहाँ पर जेस पढ़ाया करती थी। जब वो उस रूम के दरवाज़ा खोलती है तो सारे बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक एनी नाम की लड़की सारा को देख के काफ़ी ज़ोर से चीखती है, जिससे बाकी बच्चे भी डर जाते हैं और उसी टाइम सारा और एनी दोनों को प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ सारा उस लड़की से पूछती है कि तुम क्यों चिल्लाई मुझे देखकर। तो वो लड़की उसे बताती है कि मुझे लगा कि तुम जेस की आत्मा हो। तो सारा उसे पूछती है कि ये वही जंगल है जहाँ पर जाके लोग अपनी जान देते हैं। और ये सुनकर प्रिंसिपल सारा को ओकिगाहारा की कुछ पुरानी बातें बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पहले ज़माने में लोगों के घर में खाने की काफ़ी कमी हुआ करती थी, इसलिए वो अपने घर के सारे बूढ़े लोगों को वहाँ उस जंगल में छोड़ आते थे, जिससे वो लोग थोड़ी दिन बाद भूख से मर जाते थे और बाद में वो एक गुस्सैल आत्मा में बदल जाते थे। अब उसके बाद वहाँ के लोग उस जगह को शापित कहने लगे और ये भी बताती है कि यहाँ टोक्यो में लोग भूत को योराई कहते हैं। एनी को भी यही लगा कि तुम भूत हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल सेम उसी से मिलती थी। अब इसके बाद सारा प्रिंसिपल से जेस का रूम दिखाने को बोलती है। जब वो जेस का सामान देखती है तो उसे वहाँ कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती है जिसे देख के सारा को समझ आता है कि जेस डिप्रेशन में थी और वो अपनी जान देने गई थी वहाँ उस जंगल में। वहाँ पर उसे एक मैप भी मिलता है जिसे देख के सारा फैसला करती है कि वो उस जंगल में जाएगी और जेस को ढूंढेगी, क्योंकि सारा को अभी भी लग रहा था कि वो ज़िंदा हो सकती है। और वो अगले दिन ट्रेन से माउंट फूजी के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँच के उसे एक होटल मिलता है जहाँ के मालिक से वो जेस के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हाँ, हमने इसे ढूंढ लिया है। ये सुन के सारा काफ़ी खुश हो जाती है कि जेस उसे मिल गई। लेकिन वो लेडी उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ होती है। लेकिन तभी उस लेडी को एक आवाज़ आती है जिससे वो बाहर चली जाती है और सारा वहीं अकेले उन बॉडीज़ के बीच में अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ भी उसकी बहन नहीं होती है। वो फ़ौरन ऊपर जाती है और उस लेडी से कहती है कि बहन नीचे नहीं है, वो अभी भी फॉरेस्ट में ज़िंदा हो सकती है, क्या तुम मुझे कोई गाइड हायर करके दे सकती हो। तो वो लेडी कहती है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारी बहन मर चुकी होगी, तुम अगर जाओगी तो तुम भी मारी जाओगी। लेकिन सारा नहीं मानती। वो कहती है कि उसकी बहन सिर्फ खोई है, मरी नहीं है। और ये बोल के वो वहाँ से गुस्से में बाहर आ जाती है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसे वो कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो फॉरेस्ट में जाने के लिए, मैं तुम्हें उसके पैसे भी दूंगी। लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और उसे वहाँ ना जाने की सलाह भी देती है और ये भी बताती है कि ये जंगल लोगों की सैडनेस और उनके डर का फ़ायदा उठाता है और उन्हें कंट्रोल कर लेता है। फिर उन्हें वो चीज़ें दिखाता है जो सच नहीं है, जिसे लोग बाद में खुद की जान ले लेते हैं। इसलिए तुम्हें अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए। लेकिन ये सब बात सारा को मजाक लग रही होती है, इसलिए वो वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। अब काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन पास में उसे एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पे वो जाके ड्रिंक करने लगती है। तभी उसके पास एक एडन नाम का आदमी आता है। वो आके उसके सामने बैठ जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन होता है और मैगजीन में एक राइटर भी होता है। सारा उसकी काफ़ी बातें होती है। ऐसे ही बातों बातों में वो जेस के बारे में उसे बता देती है। इसे सुन के एडन उसके साथ ओकिगाहारा जाने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे भी कल वहाँ एक वॉचमैन के साथ जाना है।
एडन को वहाँ की स्टोरीज़ के बारे में लिखना होता है, लेकिन एडन इन सब के बदले सारा से एक शर्त मानने को कहता है। वो शर्त ये होती है कि सारा को अपनी स्टोरी बतानी होगी जिसे वो रिकॉर्ड करेगा। अब एडन की बात ये सारा मान जाती है और अपनी स्टोरी बताने लगती है। एडन रिकॉर्ड करने लगता है और फिर एडन उसे उसके मॉम और डैड के बारे में पूछता है, जिसे वो बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब उसके मॉम डैड एक मूवी देखने गए थे, लेकिन हमारे घर के बाहर उन्हें एक ट्रक के हादसे में उनकी जान चली गई थी। वेल गाइज, ये कहानी आपको सच लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सारा एडन से झूठ बोल रही थी। उसकी मॉम डैड की मौत असल में उनके बेसमेंट में हुई थी, जहां उसके डैड ने उसकी मॉम को गोली मारी थी और बाद में खुद को भी गोली मार ली थी और जान ले ली थी। जब उस गोली की आवाज़ सुन के उसकी ग्रैंड मदर और जेस नीचे गए तो जेस ने अपने मॉम डैड की बॉडीज़ को देख लिया था और तभी से वो काफ़ी उदास और डिप्रेस रहने लगी थी। ये होती है असली कहानी। अब दोस्तों काफ़ी रात हो जाती है और सारा वहीं के होटल में रूम लेती है और वहीं सो जाती है, लेकिन उसे वहाँ भी एक काफ़ी बुरा सपना आता है, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन इस बारी उसे कुछ चुड़ैल जैसी भूत बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे पकड़ लेती है, लेकिन अगले पल ही एक और लड़की वहाँ आती है और उस औरत को यहाँ से ले जाती है। और इन सपने के बाद सारा की फाइनली आँख खुल जाती है और वो दिन आ जाता है जब सारा को उस जंगल में जाने वाला था। अब एडन और सारा को वहाँ एक गाइड भी मिलता है जिसका नाम होता है मिची। वो सारा से बताता है कि वहाँ मत जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर डर और दुख है और वो जंगल तुम्हारी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन एज़ यूजुअल सारा भी उसकी बात नहीं मानती और फिर वो लोग निकल जाते हैं उस जंगल की तरफ। सब लोग अंदर घुसने के थोड़ी देर बाद एडन अपना कैंपस निकालता है जो काफ़ी तेज़ी से घूम रहा था। ये देख के वो लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं और तभी मिची उन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हें इस जंगल में कुछ अजीब दिखे तो उस पर यकीन मत करना, क्योंकि जंगल तुम्हें वही दिखाएगा जो झूठ होगा और तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद वो तीनों उस जंगल में घूमने लग जाते हैं और सारा को वहाँ काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर चलने पर मिची को एक टेंट मिलता है जिसमें एक आदमी होता है। वो वहाँ जाके उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि यहाँ से चला जाए, यहाँ पर खतरा है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता तो मिची वापस आ जाता है। अब थोड़ी दूर और आगे चलने पे सबको कुछ रस्सियाँ बंधी हुई मिलती है, ये जो दरअसल लोगों ने रास्ते याद करने के लिए बांधी थी, अगर वो मर गए तो उनकी बॉडी दूसरी को मिल जाए। अब यहाँ पर दोस्तों सारा को एक बॉडी लटकी हुई मिलती है जिसे देख के लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से टंगी हुई है। सारा उस बॉडी को देख के काफ़ी डर जाती है, लेकिन मिची और एडन बड़ी हिम्मत करके उस बॉडी को नीचे उतारते हैं और उसकी खबर पास के ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देते हैं। अब ये लोग और आगे बढ़ना चालू कर देते हैं और सारा को एक टेंट मिलता है जो कि जेस का होता है। वो भागते हुए उसके पास जाती है और वहाँ उसे जेस के कपड़े भी दिखते हैं जो कि रस्सी पे सूख रहे थे। ये लोग उसे खूब आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जेस का कुछ पता नहीं होता है। अब जेस के उस टेंट को देख के मिची उनसे कहता है कि अब हमें जेस के लिए एक नोट छोड़ देना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ से हमें चलना चाहिए क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और हम कल दोबारा उसे ढूंढने आएंगे। लेकिन सारा वापस जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि जेस वापस रात में अपने टेंट पे ज़रूर आएगी, इसलिए वो यहीं रुकेगी। मिची ने बहुत समझाता है कि यहाँ पर ना रुके, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। बट एडन यहीं पर रुक जाता है सारा का ख्याल रखने के लिए। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा होना चालू हो जाता है और वो दोनों आग जलाते हैं। साथ बैठ के वो काफ़ी बातें करते हैं और एडन सारा से पूछता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती हो कि जेस अभी भी ज़िंदा है। तो सारा कहती है कि मुझे पता है कि जेस ज़िंदा है क्योंकि मेरे अंदर एक साउंड बोलती रहती है जिसे मुझे अंदाज़ा रहता है कि वो अभी भी ज़िंदा है। कुछ दिन पहले वो आवाज़ आना, वो साउंड आना बंद हो गया था और ये तब की बात है जब जेस आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन उसने उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद एडन भी अपनी कहानी बताना चालू कर देता है जिसमें वो कहता है कि एक बार उसके छोटे भाई से उसकी काफ़ी बुरी लड़ाई हो गई थी, जिसमें उसने अपने भाई को बहरा कर दिया था गलती से, और तब से वो उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गया है। अब इन सब बातों के बाद सारा अपने टेंट में चली जाती है सोने के लिए और एडन वहीं बाहर ही सो जाता है। लेकिन सारा को नींद नहीं आती, इसलिए वो जेस की कुछ किताबें पढ़ना चालू कर देती है जो कि उसने उसके रूम से लाई थी, और उसे पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। लेकिन दोस्तों तभी उसे महसूस होता है कि उसके टेंट के बाहर कोई हलचल हो रही है, कोई इंसान बाहर खड़ा है और उसे बार बार छू रहा है। सारा को लगता है कि वो एडन है, इसलिए वो एडन को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, इसलिए वो टेंट की जिप खोलकर बाहर आती है और बाहर कोई नहीं होता। लेकिन दोस्तों तभी 3 बूढ़ी औरतों की आत्मा उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये सब उसका सिर्फ एक विजन था, रियलिटी में उसे कुछ नहीं होता है। इसके बाद सारा टेंट के बाहर खड़ी रहती है, तभी उसे वहाँ एक लड़की भागते हुए मिलती है। उसे लगता है कि वो सारा है, इसलिए वो उसका पीछे भागती है और थोड़ी दूर चलने पे उसे वहाँ एक स्कूल गर्ल मिलती है जिसका नाम होता है योशिका।
वो सारा का नाम जानती थी और सारा को कहती है कि वो जेस की स्टूडेंट है और उसने बोला है कि जेस को तुम्हारी ज़रूरत है। और ये भी बोलती है कि सारा एडन पे भरोसा ना करे क्योंकि उसने उस आदमी को जेस के साथ देखा था। अब इसके आगे वो कुछ बता पाती है कि एडन की आवाज़ सुन के वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सारा उसके पीछे भागती है और इसी बीच वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे एक कट लग जाता है। यहाँ पर एडन आके उसे वहाँ से ले जाता है और अब अगली सुबह वो दोनों काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं और वहाँ जेस के लिए एक नोट छोड़ देते हैं ताकि अगर वो वापस आए तो उसे ये नोट मिल जाए। अब एडन उसे नदी के किनारे से जंगल के सहारे बाहर ले जाता है, लेकिन तभी सारा को जेस की बॉडी नदी में तैरती हुई मिलती है, लेकिन ये सिर्फ उस जंगल की एक चाल होती है। वो उसे कंट्रोल करना चाह रहा था और उसे ऐसा विजन दिखा रहा था। अब इसके बाद सारा को लगता है कि एडन उसे गलत रास्ते लेके जा रहा है क्योंकि नदी का बहाव उल्टी दिशा में जा रहा है, तो वो उसे अलग दिशा में लेके जा रहा है। अब सारा को एडन पे शक होने लगता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। अब थोड़ी दूर चलने पे सारा उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो कि एडन ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करी थी। सारा को लगता है कि एडन के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो वो उसका फ़ोन मांगती है और रिकॉर्डिंग डिलीट करने लगती है, लेकिन तभी उसे फ़ोन में जेस की फ़ोटो मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो जेस को जानता है। वो उसे पूछती है कि तुम जेस से पहले मिल चुके हो, लेकिन एडन इस बात से मना कर देता है। इसके बाद एडन और उसमें फ़ोन के लिए लड़ाई होना चालू हो जाती है, लेकिन सारा एडन का फ़ोन फेंक के वहाँ से भागना शुरू कर देती है। एडन उसे काफ़ी आवाज़ देता है कि अगर वो अकेली गई तो जंगल में खो जाएगी, लेकिन वो नहीं रुकती। थोड़ी दूर चलने पे सारा को एक नोटबुक और एक रस्सी का बंडल मिलता है। वो उस रस्सी से अपने रास्ते का निशान लगाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आती है जो कि उसे बोल रही थी, सारा पीछे मुड़ो, मैं जेस हूँ, मैं जेस हूँ। उसे अपने आसपास मरे हुए लोग दिखते हैं और वो आवाज़ दोबारा उसे बुलाती है, सारा पीछे देखो। लेकिन सारा नहीं मुड़ती क्योंकि अगर वो मुड़ी तो उसकी जान चली जाएगी। तभी एक मार्क्स वाला आदमी उसके काफ़ी करीब आ जाता है और वो वहाँ से भागना चालू कर देती है, लेकिन भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाती है और यहाँ उसे फिर से योशिका मिलती है जो उसे कहती है कि जेस एक केव में है और मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँ। सारा उसके पीछे चलने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पे वो लड़की रुक जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देख के सारा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भागने लगती है और भागते हुए वही रोशनी वाली जगह पे आ जाती है। वहाँ से मदद की भीख मांगती है और तभी वहाँ पे एडन उसे बचाने आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं रस्सी लेके आ रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद सारा को उसी जगह पे एक कैमरा मिलता है। जब वो उसमें देखती है तो उसे उसके मॉम और डैड की उस दिन की पिक मिलती है जिस दिन उनकी मौत हुई थी। और तभी अचानक से उसके डैड की आत्मा उस कैमरे से बाहर आने लगती है, लेकिन वो उस कैमरे को फेंक देती है और काफ़ी रोने लगती है। ये सब दोस्तों वो जंगल उसके साथ कर रहा था ताकि वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सके, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एडन भी रस्सी लेके आ जाता है और उसके ऊपर खींच लेता है। इसके बाद एडन उससे कहता है कि वो पास वाले रेडियो के पास जा सकते हैं जिससे कि वो फॉरेस्ट रेंजर को बुला सकें और उनकी जान बच सके। लेकिन सारा कहती है कि मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ। तो एडन उसे एक चाकू देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे कभी भी शक हो तो इसका यूज़ मुझ पे कर लेना। और चलते चलते सारा एक नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां पे वो अपने हाथ पे लगे पट्टी को खोलती है और वो देखती है कि उसकी चोट पे कीड़े पड़ गए हैं। अब वो उसकी बॉडी के अंदर भी जा रहे हैं और फिर वो उस चाकू से अपने हाथ को काटने को सोचती है, लेकिन तभी उसे एडन की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जब वो दोबारा अपने हाथ को देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। मतलब ये भी उसका एक विजन था और वो जंगल उसे ये सब करवा रहा था। ये जंगल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप इसमें अकेले फंस गए तो ये आपको ऐसे ऐसे विजन दिखाएगा जिससे कि आप अपनी जान ले लेंगे। मतलब इसके बाद ये दोनों एक कॉटेज पे पहुंच जाते हैं जो कि काफ़ी पुराना होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिची और सारा का बॉयफ्रेंड रॉब कुछ रेंजर्स के साथ सारा को ढूंढने जंगल में अंदर जाते हैं और इधर एडन को उस कॉटेज में एक रेडियो भी मिल जाता है जिसे वो ठीक करने लगता है। लेकिन तभी सारा को बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती है जो कि असल में जेस की होती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो एडन से इस बेसमेंट की मांगे वरना वो हम दोनों को यही मार देगा। के बाद सारा चाकू लेके एडन के पास जाती है और उसके गले पे रख देती है। उससे बोलती है कि मुझे वो की दो, तो एडन उसे बार बार बोलता है कि मेरे पास वो की नहीं है, लेकिन सारा नहीं मानती। इसलिए एडन अपनी जान बचाने के लिए सारा से झूठ बोलता है और कहता है कि वो की उसके बूट में है। जैसे ही सारा झुकती है वो की लेने के लिए एडन उस पर चढ़ जाता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होना चालू हो जाती है। पर तभी सारा झटके से एडन की छाती पे चाकू मार देती है जिससे कि वो ज़ख्मी हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी वही मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वहाँ से लाइट आना चालू हो जाती है। वहाँ जाने पे सारा को जेस और अपना बचपन दिखता है और नीचे उतरने पे उसके मॉम और डैड की बॉडीज़ मिलती है। वो जल्दी से जेस की आंखें बंद कर देती है, लेकिन तब तक उसके डैड के अंदर जान आ जाती है और सारा जेस को ऊपर भेज देती है।
लेकिन उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे सारा काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती है कि डैड मुझे जाने दो। और तभी दोस्तों हम यहाँ पे रियल जेस को देखते हैं, जो कि अभी भी ज़िंदा होती है। वो कॉटेज के बाहर बैठी थी और वो सारा की आवाज़ें सुन के समझ जाती है कि वो यहीं आसपास है। तो सारा अंदर से कॉटेज में काफ़ी मुसीबत में होती है और उसके डैड उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए वो उनके हाथ पे चाकू से कट लगा देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब जंगल में जेस भी भाग रही होती है और उसके पीछे पीछे सारा भी होती है। थोड़ी दूर पे जेस को कुछ लाइट दिखती है जो कि रॉब और मिची की होती है, तो वो उस तरफ भागने लगती है और सारा उसे बार बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन जेस उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। जेस रॉब के पास पहुंच जाती है और दोस्तों यहाँ सारा के बाल ब्राउन थे लेकिन जेस के बाल ब्लैक थे, तो इस बात से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सारा है और कौन जेस है। अब रॉब उसे पूछता है कि सारा कहाँ है, तो जेस कहती है कि वो तो तुम्हारे पास है, तो रॉब कहता है कि नहीं। और तभी हम सारा को देखते हैं जिसके सामने एक और बार कोशिका आ जाती है। वो सारा को अपने हाथ पे लगे कट्स को देखने को बोलती है और इसी बीच हमें उस बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सारा ने अपनी जान बचाने के लिए अपना ही हाथ काट लिया था और उसकी मौत हो गई थी। मतलब कि ये सारा की आत्मा है और यही वजह थी कि जेस सारा की आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। यहाँ ज़मीन के अंदर से कुछ हाथ निकलते हैं और सारा की आत्मा को खींच के अंदर ले जाते हैं। देखते ही देखते वो पूरी अंदर चली जाती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो जेस की फ़ोटो सारा ने एडन के फ़ोन में देखी थी वो भी उसका एक हेलुसिनेशन था, एक विजन था। वो जंगल उसे ये सब करवा रहा था ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके और लास्ट में वही होता है दोस्तों। हम लास्ट में देखते हैं कि जैसे सारा जेस को बचाना चाहती थी वैसे जेस भी सारा को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी वो महसूस करती है कि उसके अंदर की वो आवाज़ थम गई है, जिससे उसे पता चलता है कि सारा को कुछ हुआ है। और इसके बाद मूवी की लास्ट में मिच को सारा की भूतिया आत्मा दिखती है जो कि जंगल में अब भटकने वाली है, जैसे बाकियों की आत्मा भटक रही है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।